राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको माघ मास का महात्म्य बतलाऊंगी। वैसे तो सब महीनों का महात्म्य अलग अलग है। सब महीने भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, पर माघ का महीना भगवान माधव के नाम पे टिका हुआ है, तो भगवान को माघ का महीना अति प्रिय है। माघ के महीने में स्नान करने से, दान करने से भगवान बहुत ही खुश होते हैं। इस महीने की महिमा जानते हैं। इस माह से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों के तट पर मेला लगता है। इस माह में सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। इस माह में हेमंत ऋतु के बाद शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से वसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। मघा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ मास पड़ा है। माघ मास में कुछ महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। सटतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, शंकर चतुर्थी आदि बहुत से व्रत आते हैं। इस मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो, ऐसा माना जाता है वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन संपत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में शीतल जल से डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि माघ में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं, इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है। जहाँ स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो स्थिति का महत्व और बढ़ जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। आज मैं आपको माघ मास का पहला अध्याय सुनाऊंगी। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयन्ति। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके इसमें माघ महासम मातम को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार करने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्यांघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर उनकी कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मर्ग वन में से निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ वो आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मर्ग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मर्ग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा। राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मर्ग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए, घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी दूर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय को समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर घूम रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रानी को राजा ने भी विश्राम किया। रात्रि के समय और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए।
रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसमें जब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे, महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरे दिन दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, राजन, भगवान सूर्य भूत सिंगर उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ, अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा। राजनिवास में जाकर तपस्वी सब कथा जी से कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से शोकर प्रास में ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्व इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, श्रवण, अन्न, घोड़ा और दानों तथा चंद्रायन, ब्रह्मा कुंवर व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप, यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्मा ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सहकामिया भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उनकी शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। यह अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभंग, रुदंती दानशील हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी, दान का द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा देव, वेद, धमनी होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्यों के छीन होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यही सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो मुझे बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा छीन होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर
श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकता हुआ दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई, सुंदर गीत गाती हुई, किन्नरियों पर केले के पत्तों को पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज इसकी चोटी से निकलते हुए रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। श्रवण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसके कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है। गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता वाक और अप्सरा निवास करती है। श्री विष्णु भगवान की जय। ये महात्म्य राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से सुना। श्री कृष्ण भगवान की जय।